दोस्तों मार्केट में एक नई लोन एप्लीकेशन आ गई है जिसका नाम है कूबीज कैपिटल। आज इस वीडियो में हम आपको इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। इसके ऊपर आप एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आइए और आपकी सजेशन के आधार पर हमने इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया और हमें 12,000 का अप्रूवल मिला है बिना सैलरी स्लिप दिखाए और बिना कोई बैंक स्टेटमेंट दिए। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन ने हमें 12,000 रुपये की लिमिट ऑफर की है, जिसकी डिटेल यहाँ देखिए। 12,000 का ये लोन ऑफर है, हम 12,000 के लिए एलिजिबल हुए हैं और 16,229 रुपये का हमें रीपेमेंट करना है और 0.2% पर डे के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है और 1132 का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है और यहाँ पर 1399.97 की यहाँ पर दो हमें चार्जेस लग रहे हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन फीस और टैक्स प्लेटफॉर्म फीस। और यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए 3 इजी ईएमआई में हमें 3 महीने का टाइम मिल रहा है रीपेमेंट का। और यहाँ पर आप रीपेमेंट की समरी देख सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, क्या आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन लेना चाहिए, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप स्किप मत करना, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। पहले बात आती है रियल और फेक की। क्या ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है और यहाँ से आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो इस एप्लीकेशन से थोड़ा बहुत सस्ता लोन प्रोवाइड कर रही है, तो आप अंत तक वीडियो को वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कूबीज कैपिटल आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी एप्लीकेशन। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो अभी यहाँ पर रेटिंग इसकी 2.8 है, क्योंकि ये नई नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं डाउनलोड 5,000 के आसपास हो चुका है। अगर अबाउट वाले सेक्शन में चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये एप्लीकेशन हाल फिलहाल में कैसा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको लोन जो है 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का प्रोवाइड किया जाता है। 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है और यहाँ पर आप 36% के हिसाब से एपीआर रहेगा और 1.5% से लेकर 3% के बीच में इंटरेस्ट रेट रहता है। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है 7.5% से स्टार्ट होती है और सर्विस फीस यहाँ पर 6% ली जाती है लोन अमाउंट का, और जीएसटी रहेगा 18% का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दे दी है। अब लोन अप्लाई करके हम देखते हैं। 100% यहाँ पर मतलब पेपरलेस प्रोसेस होता है और आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी के माध्यम से यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब आपको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा यूज़र इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बाय टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी होगी और यहाँ पर देखिए इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे और यहाँ नीचे आप कूबीज कैपिटल का लाइसेंस नंबर वगैरह देख सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल फर्स्ट पेज के ऊपर ही मिल जाती है। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो यहाँ पर भाई आप इनका जो आरबीआई लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आधार लिंक नंबर से ही आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब इस एप्लीकेशन में आपको एम पिन बनाने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप 4 डिजिट का अपना एम पिन बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर उसे रिपीट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए आपके सामने टर्म एंड कंडीशन एग्री करने का ऑप्शन आता है, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद आपको डिवाइस की लोकेशन वगैरह परमिशन अलाउ करनी होगी। अब आप यहाँ लोकेशन की परमिशन अलाउ करेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एप्लीकेशन का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा नज़र। अब यहाँ देख सकते हैं कांग्रेट्स, यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ ₹50,000। तो प्री अप्रूव्ड यहाँ पर लोन ऑफर मिल सकता है, 50,000 रुपये तक का है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब लोन अप्लाई करने के लिए ये पेज नज़र आएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है और टेन्योर यहाँ पर 3 महीने से लेकर 12 महीने का ही मिलेगा आपको स्टार्टिंग में। और ये ईजी ईएमआई का आपको ऑप्शन एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ देखिए अगर आप 10,000 का लोन ट्राई करते हैं तो आपको 834 रुपये 12 महीने के लिए देने होंगे। मतलब आप 12 महीने का प्लान चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट चेंज करके देखना चाहते हैं, अगर आप 35,000 का लोन लेते हैं तो यहाँ पर 2917 रुपये की ईएमआई 12 महीने की रहेगी। अगर आप 1 लाख रुपये का लोन लेते हैं, मान लो 1 लाख का ही अप्लाई करते हैं, आपको अप्रूवल मिलती है, तो आपकी 8,334 रुपये की ईएमआई हर महीने बनेगी। तो 12 इक्वली इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है। आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको अपना लोन अमाउंट चूज़ कर लेना है। अगर 50,000 का लोन आप सेलेक्ट करते हैं 12 महीने के लिए, तो 4167 रुपये की आपको यहाँ पर ईएमआई पे करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट चूज़ करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे ना, तो ये पेज आपके सामने नज़र आएगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम में लास्ट नेम, मिडिल नेम कोई है तो यहाँ देंगे और उसके बाद पैन नंबर यहाँ डालेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है आपको। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ डिजी लॉकर का पेज आपके सामने नज़र आता है। तो यहाँ देखिए
डिजी लॉकर का प्रोसेस करवाया जा रहा है, तो एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ पर डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स सारे टिक मार्क करने हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने केवाईसी करने के लिए पेज नज़र आता है। आधार नंबर यहाँ डालेंगे। ये जो आपको रेड कलर में कैप्चा दिखाई दे रहा है बॉक्स में, वो आपको यहाँ फिल करना है और आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके नंबर के ऊपर एक OTP भेजा जाता है, तो यहाँ पर आपको वो OTP डालना है, कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद डिजी लॉकर का पिन आपको याद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन को फॉरगेट, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके उसे रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पेज आपके सामने नज़र आता है। सिर्फ आपको नीचे अलाउ वाली ऑप्शन पे ही टिक करना है, सिलेक्ट ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पर अलाउ करेंगे तो डिजी लॉकर से केवाईसी का प्रोसेस यहाँ पर हमारा तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, यहाँ डालेंगे। स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सिटी और विलेज यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद एड्रेस आपको प्रॉपर देना है और यहाँ नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। अब इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनली एक सेल्फी अपलोड करनी होती है, तो यहाँ पर टेक फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, तो यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सैलरी वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आपको चूज़ करना है। कंपनी नेम देना है, जॉब पोजीशन बतानी है, ग्रॉस मंथली इनकम बतानी है, कितनी आपकी एक महीने में इनकम है वो आपको बताना है और उसके बाद लेंथ ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, आपको कितना टाइम हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए वो बताना है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कोई भी आप XYZ किसी भी पर्सन का नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी सैलरी कैसे आती है, कैश, चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है, वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ फाइनल स्टेप है, आपको अपना बैंक नेम यहाँ पर चूज़ करना है, ब्रांच सेलेक्ट करनी है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट टाइप चूज़ करना है और अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है आपसे, तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। अब एक हैरान करने वाली बात यह है कि मैंने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं की, मेरा गलती से यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक हो गया और यहाँ पर हमारा लोन अप्रूव हो गया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैमरा ऑन होता है, फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करनी होती है और अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। तो यहाँ पर अगर आप नहीं देना चाहते स्टेटमेंट तो आप सिंपल कंटिन्यू करना, जो भी आपकी पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से एलिजिबिलिटी बनती होगी वो यहाँ पर लोन ऑफर आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। अब मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली गई। चेकिंग योर एप्लीकेशन प्लीज़ वेट, तो यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 मिनट का टाइम लगा, थोड़ा ये पेज टाइम लेता है। तो यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ देखिए 12,000 रुपये का लोन ऑफर हमारा अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये 12,000 का लोन है, रीपेमेंट हमें करना है 16,229 रुपये। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4300 के आसपास आपको ये लोन कॉस्ट करने वाला है, अगर आप 3 महीने के लिए यहाँ से 12,000 ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो मैंने डिटेल तो सारी वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी। अब यहाँ पर आप EMI वगैरह देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। EMI के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, पहली EMI आपकी 14 मार्च को जाएगी, दूसरी 14 अप्रैल को, तीसरी 14 मई को। अब लास्ट जो EMI आपको पे करनी है वो 5381 रुपये की करनी है और 5471 रुपये की EMI आपकी सेकंड रहेगी और 5377 रुपये आपकी पहली EMI रहेगी। तो इस तरीके से आपको इतनी EMI में ये रीपेमेंट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक लोन का एग्रीमेंट आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कूबीज कैपिटल का ये लोन का एग्रीमेंट बन चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नीचे गॉट इट पे क्लिक करना है, बस एक फाइनल OTP आपको भेजा जाता है और OTP को डालने के बाद आपका सारा एप्लीकेशन यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस ये होगा कि 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आपका लोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए। फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा 1-2 घंटे का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन वाले यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पूरी प्रॉपर चेक करते हैं, तो उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलती है फाइनल और यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। इस एप्लीकेशन से मैंने लोन अप्लाई करके दिखा दिया है आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपको जाते जाते एक ऐसी एप्लीकेशन बता देता हूँ जो इसके मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता लोन प्रोवाइड करती है। उस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, अगर आप उस लिंक से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करने के ऊपर आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अगर आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस एप्लीकेशन के द्वारा जो आपको लोन ऑफर दिया जा रहा है तो उसके ऊपर आपको एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं प्लेटफॉर्म फ़ीस ली जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस ली जा रही है जो 1400 रुपये के आसपास 2 बार काटी जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसका ये ड्रॉबैक लगता है इस एप्लीकेशन का। तो अगर आपको ये चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं तो भाई आप ब्रांच एप्लीकेशन को ट्राई कर लेना, वहाँ पर इस तरीके का सीन नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही कटती है और बाकी जो अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है और ईजी EMI में ऑप्शन मिलता है रीपेमेंट का
और एक जैसी ही ईएमआई आपको वहाँ पर पे करनी होती है। मतलब 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए आप प्लान चूज़ करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। तो आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन को ट्राई करके देखना है, अगर आपको सस्ता लोन ऑफ़र चाहिए तो आप कंपेयर करके देख लेना, आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे। टेक केयर।